ਸਾਂਝੀ ਇਬਾਦਤ ਯਾਤਰਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ। ਸਾਂਝੀ ਇਬਾਦਤ ਯਾਤਰਾ ਆਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਪੰਚਵਟੀ ਮੰਦਿਰ ਵਿਖੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਭੇਦ ਭਾਵ नहीं करना चाहिए ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਪਾਲ ਮੋਚਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੂੜੀਆਂ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। KSK ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। माता की गौ माता दी जय। गौ माता दी जय। चार दिन यात्रा राजस्थान रही है और ये 16 दिन संत मंडल के सरप्रस्त बाबा परशोत्तम लाल जी महाराज तुहाडे च विराजमान हैं। स्वामी माधवानंद जी विराजमान हैं। संत बाबा फल्ला सिंह जी विराजमान हैं। भाई साहब भाई जरनैल सिंह जी विराजमान हैं और संत मंडल प्रमुख महंत गुरविंदर सिंह जी महाराज विराजमान हैं। और इस यात्रा के जो सूत्रधार हैं भाई साहब भाई प्रमोद जी विराजमान हैं और इस यात्रा के सह प्रमुख के तौर पर साढ़े नरेश जी भी तुहाडे च विराजमान हैं। और इस यात्रा का जो स्वागत होया है तुहाडे फरीदकोट विच उस विच स्वागत करता विचों राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ फरीदकोट प्रधान अते मैंबर भोले बाबा कावड़ संघ फरीदकोट प्रधान अते मैंबर प्रेम संकीर्तन मंडल फरीदकोट रोडवंश महासभा भारत विकास परिषद विपर परिषद गुरु रविदास मंदिर कमेटी भगवान वाल्मीकि सभा डेरा सच्चा सौदा गुरुद्वारा नामदेव कमेटी प्रजापत नौजवान सभा डॉक्टर BR अम्बेडकर सभा अग्रवाल सभा श्री दुर्गा देव सेवा दल निरंकारी मिशन दिव्य ज्योति जागृति संस्थान सेवा भारती श्री रामशरण श्री राधा कृष्ण धाम भगत सैन सभा करोजिया महासभा स्वदेशी जागरण मंच श्री ब्राह्मण सभा फरीदकोट और ब्राह्मण सभा फरीदकोट करते हैं। और मैं देरी ना करता होया बेनती करांगा साडे संत बाबा परशोत्तम लाल जी महाराज समा सीमित है महाराज अगे भी जाना है ते संगतां वल्लों हरसो हीरा शहर के
सत पाखे रविदास ऐसा चाहूं राज मैं जहाँ मिले सबन को अन्न छोड़ बड़े सब संबसै रविदास रहे प्रसन्न। सब तो पहला मन से बैठे सारे ही महापुरुषों के चरणों में डोल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सेक्रेटरी साहब ने कहा कि 5 मिनट इसका मतलब बड़ा संकेत से कहना। भक्ति स्वरूपा मीरा जी के पावन स्थान तो यात्रा का जो आरंभ होया है क्योंकि मीरा बाई के जीवन के सब तो बड़ा जिस वेले जात पात भी सी सती प्रथा सी बड़िया होर युक्तां समाज विच सन उतों उत्ते उठ के सतगुरु रविदास महाराज के चरणों में प्रीत पाई और उन्होंने नाम शब्द को संसार में प्रचारिया प्रसारिया। उस दर से अज भी सांझी वालता है। अज भी सतगुरु रविदास महाराज की बाड़ी पहला लोग भगवान को भोग लवाते हैं और अज भी उस स्थान से सारे रल मिल के बैठे हैं जिवें सानू गुरुआं ने आदेश दिता पर असीं भुलते जा रहे हैं। अज नगर दीआं दीवारां कितनियां खुशियां हो गई सबनों पता है वो भाईचारा जो प्रेम साडा अज तो 30-35 साल पहला शुरू खत्म हो गया। असीं समाजिक तौर ते सारे इकट्ठे हाँ जे किसी ने घर विच काम कराउणा होवे ना वो कुछ तरह की स्त्री नूं देखो किहड़ी जात है ते ना कोई करियाने की दुकान से पुछता है ना कपड़े की दुकान से पुछता है किसी भी कामकाज से नहीं पुछया जाता। पर वही इंसान जो मंदिर गुरुद्वारे में जाता है तो वंड हो जाता है। इसका मतलब असीं समाजिक तौर पर तो एक है पर धार्मिक तौर पर वंड हो गए। पर जब कि धार्मिक तौर पर सानू पहला इकट्ठे किया गया धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का स्वरूप साझी वालता का प्रतीक जिथे सतगुरु नानक देव महाराज ने 4 उदासियां के दौरान जो बाणियां कदर की गुरु अर्जन देव महाराज जी ने सारा स्वरूप सारे ही संसार में दिता है। पर एक कथा ते महाराज विराजमान ने कोई उथे जात पात नहीं। पहला संगत की महाराज जी आप जदा बैठे ना संगत में पहला संगत फिर पंगत पंगत में लंगर बिठा के सिखाया सारे फिर सरोवर बनाए इशनान किया। कोई पुछ नहीं सकता कि मेरे नाल पहला किहड़ा इशनान करके गया कि मेरे नाल पंगत में कौन बैठा है। गुरु रामदास महाराज जी पावन पवित्र नगरी दरबार साहब वो 4 दरवाजे ने चारे वर्णा वास्ते साझा उपदेश किया है। रास्ता एक है जिसे असीं अकाल पुरख नूं मत्था टेक रहे हाँ पर साडे मनां दे अज दरवाजे छोटे हो गए ने। गुरु के घर दर विच नहीं ना है। भगवान राम जी को सारे मानते हो सारे मानते हो। भगवान राम जी निशान राज का प्रेम करते कि नफरत करते जरा चुप का नाम बख्श देना भाई सानू 10 मिनट कि जदों भगवान ही मनने वाले लोग जात पात करते ਇਹਦਾ मतलब ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੈ नहीं ये किसने बनाई है इंसाना ने बनाई ये रहना किसी ने नहीं ना रहना ते जेने रहना है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਾਲ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਰਾਮ ਕੀ ਤਸਕਰ ਬੈਠੇ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਆ ਮੇਰੇ 10 ਮਾਲੇ ਆ 100 ਕਿੱਲਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਵੇਗਾ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। इस करके जी जात पात का हंकार साडे मना चलना तेन जागना पड़ेगा। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जिहड़ी कृपा की है साडे ते एक बाटे का अमृत पिलाया सब नूं ਉਹਦੇ घर 5 बाटे नहीं कोई बढ़ना है पर सानू समझना पड़ेगा। संकेत से कोई हुण गल कह के समाप्त करना पड़ेगा। जो सैकटरी साहब कहणगे कहना भाव की है असीं सतगुरु दे लाला करके भी नहीं जिन्होंने दीन नहीं कबूल किया उन्होंने झुके नहीं मरना कबूल किया है शहादत दे दी है अपना धर्म नहीं छड्या। असीं निक्कियां निक्कियां गल्लां ने अज धर्म नूं भी छड्ड दित्ते हां
रब सोचती कि आ रब हो रहा है ते आ रब हो रहा है, बराबर रब इक्को ही है। जेड़ा कर्मां दा दुख सुख दा पाउणा ही पैना है, चाहे हस के चाहे रो के। ते कहंदे क्यों ना उस अकाल पुरख दा नाम लईए। जेड़ा दुख विच सिमरन करदे ना आपां, जे सुख वेले करना शुरू कर दईए ते दुख ही नहीं आना। पर असीं सुख विच कहंदे कि मैं कीता है, जे मैं ना हुंदा ते होना ही नहीं सी। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਦੇਵਨਹਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਦੇਵਨਹਾਰ ਕੋਈ और है, देवत है दिल रैन, लोग उस तक हमरी करे ताकि झुके नैन। साडे नैन झुक जाते हैं क्योंकि सानू देने वाला भाई वो है। ये सारे ही महापुरुष अलग अलग पंथ संप्रदायों चल रहे हैं, साडा कोई मकसद है, साडा कोई झगड़ा है नहीं, सारे बैठे हैं ना। क्यों? क्योंकि असीं उस रब दे अगे झुकदे हां जिहड़ा इक्को ही है। साडी कोई जातपात नहीं है, साडू चलदियां हंकार छड्ड दिंदियां क्योंकि समुंदर का नहीं ना पता कृष्ण नूं। इस तरह परमात्मा समुंदर है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। विराजमान हुए हैं स्वामी हरि नारायण जी और संत बाबा सरबजीत सिंह जी। साढ़े च दो संत होर विराजमान हुए हैं स्टेज पे, स्वामी हरि नारायण जी और संत बाबा सरबजीत सिंह जी। हुण मैं बेनती करांगा संत बाबा गुरविंदर सिंह जी महाराज को कि वो भी अपने प्रवचन राही संगत में निहाल करन। महंत गुरविंदर सिंह जी महाराज। जो मोहब्बत जिन सेई सच्चिया, जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चिया। रंग दीदार के विसरिया, जिन नाम से भोए हार दिए। आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से, तिन धन जनेंदी माओ आए सबल से। परवदगार अपार अगम बेअंत तू, जिन्ना पछाता सच चुम्मा पैरूं। खैर दी जय बंदगी, दीनानाथ भक्त वत्सल करुणानिधान पतित पावन जगदीश्वर परम पिता परमात्मा की महती कृपा अनुकंपा से फरीदकोट की इस पावन पवित्र धरती पर मीरा चली सतगुरु के धाम सांझी वालता यात्रा आज अपने पहले पड़ाव इस मंदिर परिसर में पहुंची है। तो अपनी हाजिरी लगवाते हुए सबसे पहले सब बड़े प्यार से बोलेंगे, पर सद्गुरु रविदास जी महाराज की जय। मुझसे पूर्व आपने महापुरुषों से इस यात्रा का उद्देश्य श्रवण किया। समय संक्षिप्त है, ज्यादा विस्तार में जाने का समय नहीं है। यात्रा का उद्देश्य इस पीछे लगे पोस्टर से ही स्पष्ट होता है। ऊपर लिखा है सभ्य सांझी बाल सदाए न, तो किसे न दिस हमारा जीव। सब में जोत जोत है सोए, किसदा चानन सब में चानन हुए। एक परमात्मा की ही हम सभी अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कहो कबीर ए राम की अंश। हम सब राम की अंश हैं, हम सब एक ईश्वर की संतान हैं। और यही सब संदेश हमारे महापुरुषों ने दिया। और जब आप महापुरुषों के जीवन को निकटता से पढ़ोगे, निष्पक्षता से, बिना किसी अपने आप को पक्ष रहित करके पढ़ना है,
तो जिस जिस महात्मा के जीवन के दर्शन को आप समझते जाओगे, पढ़ते जाओगे, क्या अनुभव करोगे कि हमारी इस भारतीय संस्कृति के अंदर पैदा हुए, प्रकट हुए, अवतरित हुए समस्त महापुरुषों का दर्शन लगभग एक जैसा है। हमारे भारतीय दर्शन के अंदर समस्त ग्रंथों ने ये स्वीकार किया है कि दया धर्म का मूल है। जो आदि कवि है, सृष्टिकर्ता है, उन्होंने अपनी वाणी से जो सबसे पहले शब्द प्रकट किए, जब उन्होंने शिकारी द्वारा उस क्रोंच पक्षी के जोड़े को, जब शिकारी ने उस जोड़े पर बाण चलाया और वो उस समय प्रेमावस्था में जिस प्रकार से आहत हुए, क्योंकि वाल्मीकि जी सृष्टि कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले उनके हृदय से जो शब्द प्रकट हुए वो करुणा के शब्द थे, दया के शब्द थे। क्या कहा वाल्मीकि जी ने? वाल्मीकि जी कहते हैं, मां निषाद प्रतिष्ठा त्वम् अगमः शाश्वती समा यत् क्रोंच मिथुनादेकम मावती काम मोहितम। हे शिकारी, तुमने जिस प्रकार इस प्रेमावस्था में इस पक्षी के जोड़े को आहत किया है ना, तुम भी अपने जीवन में चैन नहीं पाओ। अब क्या वो शब्द कहां से प्रकट हुए? उनकी दया से, करुणा से प्रकट हुए। तो धर्म का मूल ही करुणा है, दया है। दया, करुणा, प्रेम, मैत्री, समदम आदि गुणों का जीवन में धारण करना, इंद्रियों का निग्रह करना, सत्यवादिता होना, यही तो धर्म है। हमारे सब महापुरुषों ने इस बात को कहा है कि किसी भी प्रकार से एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से किसी भी प्रकार से उसके जन्म, जाति, रंग, वर्ण के कारण यदि भेद करता है तो ये मानवता नहीं है। तो इस यात्रा का यही संदेश है कि हमको ये सब भेदभाव मिटा करके अपने महापुरुषों के दिग्दर्शित मार्ग पर अग्रसर होना। जो हमारे महापुरुषों ने हमें मार्ग बताया है उस मार्ग पर चलना है, यही धर्म है। हमारे यहाँ समस्त शास्त्रों का निष्कर्ष यही है कि धर्म क्या है? जिस मार्ग पर हमारे आराध्य, जिस मार्ग पर हम जिनका अनुसरण करते हैं, जिस मार्ग पर वो गए उस मार्ग का अनुसरण करें हम, वही धर्म है। सद्गुरु रविदास जी महाराज के प्रति श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति क्या करें? जो जिस प्रकार का सुंदर जीवन सद्गुरु रविदास जी महाराज ने हमको जी करके दिखाया, जिस प्रकार का जीवन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने हमको जी करके दिखाया, जिस प्रकार का जीवन भगवान राम ने हमको जी करके दिखाया, बस उसी तरह के जीवन का अनुसरण करने का हमको प्रयास करना है, यही धर्म है। और जब हम अपने महापुरुषों के जीवन का अनुसरण करने लगेंगे ना, उनके मार्ग में चलने लगेंगे, तो समस्त प्रकार की ये दुविधाएं, सामाजिक समस्याएं, धार्मिक समस्याएं, वैचारिक समस्याएं सब समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि ये जितने भी महापुरुष अलग अलग समय में, अलग अलग कालखंड में हुए, लेकिन इन महापुरुषों का आपस में किसी का कोई बंधन नहीं है। तो हम इनके अनुयायी हैं तो हमारा क्यों होगा? तो समस्त प्रकार के भेद को समाप्त करते हुए हम एक सुखद समाज को बढ़ाने में अपना सहयोग करें, ताकि सद्गुरु रविदास जी महाराज ने जो संकल्प किया कि ऐसा चाहूं राज में जय मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम वसै, रविदास रहे प्रसन्न, उस स्थिति को हमारा समाज प्राप्त कर सके। इतने शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जिन जिन महानुभावों ने, जिन जिन संस्थाओं ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास किया, उन सभी को खूब खूब साधुवाद। अब भगवान के चरणों में सभी लोग एक बार प्रणाम करेंगे। नमः पार्वती पतये हर हर।
मंचा सिंह, संत महात्मा जी, माननीय प्रमोद जी जो सामाजिक समरसता मंच के संगठन मंत्री हैं उत्तर क्षेत्र के, और भिन्न भिन्न संस्थाओं से आए हुए रिप्रेजेंटेटिव, प्रधान और उनके मेंबर्स, मेरी सबको हाथ जोड़ के नमस्कार। भारत देश कभी भी कमजोर नहीं रहा। हमने बहुत वीर पैदा किए हैं, विचारक पैदा किए हैं, कभी हम सोने की चिड़िया भी कहलाए हैं। लेकिन क्या कारण था कि हम पिछले 1000 साल से, उससे भी ज्यादा गुलाम रहे, और उसका कारण सिर्फ एक ही था कि हम बटे हुए थे जातियों में, प्रांतों में, भाषाओं में और पता नहीं धर्मों में, संप्रदायों में, और यही हमारी जो फूट थी। इसका फायदा उठाया जो बाहर से आए लोग, जिन्होंने हम पे राज किया। मुझे नहीं लगता कि कोई वो हमसे ज्यादा ताकतवर थे या हमसे कोई ज्यादा अक्लमंद थे। हम भी विश्व गुरु रहे हैं, भारत विश्व गुरु रहा है। लेकिन ये जो हमारी फूट थी, यही उनकी ताकत बनी। और अब समय आया है, वैसे तो बहुत पिछले कालखंड में बहुत ऋषि मुनि भी आए हैं, विचारक भी आए हैं, समाज सुधारक भी आए हैं, जैसा कि महात्मा जी ने जिक्र किया, और सभी ने अपने अपने तरीके से हमें जोड़ने की कोशिश की। लेकिन शायद हम एक दूसरे पे विश्वास नहीं कर पा रहे, और ये विश्वास बनाने का समय है। अगुवाई में पिछले साल भी ये यात्रा आई थी, उस वक्त जिन्होंने दूरदर्शिता दिखाई, और पिछले साल इन्होंने इस यात्रा का, इस शुभ काम का प्रारंभ किया। मैं पिछले दिनों एक वर्ग लगाया था, प्रथम वर्ग, उसमें माननीय नरेश जी मेरे कार्यवाह थे, और इन्होंने एक गीत सिखाया था। हमें एकत्रित होने का टाइम है, तो अगर आप इकट्ठे हो गए तो वो दिन दूर नहीं कि जब भारत फिर एक बार विश्व गुरु बनेगा। और मेरे को ये पूरा विश्वास है कि एक दिन भारत जरूर विश्व गुरु बनेगा। बोले सो निहाल। तो इस यात्रा का क्या उद्देश्य है? मैं डॉक्टर दीपक गोयल जी, जो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं संघ के, उनको आमंत्रित करता हूं कि वो आए। और अति सत्कार जो संत वृंद, अलग अलग संस्थाओं से आए मैंबर साहबान, नगर के मेरे प्यारे भैनों के भरावो, इस यात्रा का मंतव सारा संत महाराज जी ने दस्या है। उन्होंने धार्मिक पक्षों इस यात्रा का की महत्व है। साढ़े ऋषि मुनिया ने सानू की कहा, एक पिता एक इसके हम बारक,
ਸਰਬੇ ਸੰਤੁ ਨਿਰਭੈ ਸਰਬੇ ਸੁਖਨਾ ਭਵੰਤੁ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹਾਂ ਸਾਂਝੀ ਵਾਰਤਾ ਯਾਤਰਾ ਦਾ, ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਠਾਹ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠਾਹ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੀਵਨ 'ਚ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜੀਵਨ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰੁਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਪਣਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਨੇਕ ਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਪੂਜ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਰਮਾਇਣ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਮਾਇਣ ਲਿਖੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੂਜਨੀਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਗੁਲਾਮੀ ਸਹੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰਮੋਦ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਂਝੀ ਵਾਰਤਾ ਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75ਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਲਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਗਲ ਵੱਢਣ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀਏ। ਇਹ ਸਾਂਝ ਜਦੋਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕੌਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਜਿਸ ਦੇ ਘਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਦਲਣਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਡਰਾਉਣ ਨਾਲ। ਡਰਾਉਣਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਈ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਸਤੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਡਰਦਾ ਆਪ ਬਦਲੇ। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣ, ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ। ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵਡਭਾਗੀ ਹਾਂ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਪਏ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਨੂੰ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਰਮ ਪੂਜਨੀय ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜੋ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਪੜਾਅ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰ भारत माता की जय, वंदे
ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਦੀਪਕ। ਸਰ ਜੋ ਅੱਜ ਯਾਤਰਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਯਾਤਰਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75ਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਤੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਵਰਗ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਜੋ ਵਰਗ ਸਾਤੋਂ ਪਿਛੜ ਗਏ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸੰਪੰਨ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਏਕੇ ਪਹਿਚਾਨਵੇ, ਸਰਵੇ ਸਿਖੰਤੁ ਸੁਖਨਾ ਸਰਵੇ ਭਵੰਤੁ ਸੁਖਨਾ ਸਰਵੇ ਸੰਤੁ ਨਿਰਾਮਇਆ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਦ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਕਰਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 1000 ਸਾਲ ਗੁਲਾਮ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਯਾਤਰਾ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ समाज ਨੂੰ एकजुट ਕਰਨ ਦਾ प्रयास है। यात्रा राजस्थान के मेड़ता शहर से जो मीरा जी की जन्मस्थली है वहाँ से 4 नवंबर को प्रारंभ होगी है। वो अलग अलग नगर शहर होते हुए ये यात्रा पहले राजस्थान में, राजस्थान से फिर पंजाब में प्रवेश हुई और फिर हिमाचल और जम्मू कश्मीर में होते हुए ये यात्रा आज फिर पुनः पंजाब में आपके इस फरीदकोट में पहुंची है और इस यात्रा का समापन जाकर के 4 दिसंबर को कपाल मोचन हरियाणा में होगा। क्या संदेश देना चाहिए? ये यात्रा का संदेश जैसे यात्रा के नाम से ही स्पष्ट है, साझी वालता यात्रा। तो समाज में जो अलग अलग महापुरुष अलग अलग समय पर हुए हैं, उन्होंने जो समाज को एक साथ मिल कर के आपस में समरसता से, प्रेम से रहने का जो संदेश दिया है, सब प्रकार के भेदभाव मिटाते हुए जाति पाति उच्च नीच छोटा बड़ा इस प्रकार का किसी भी प्रकार का भेद है उसको समाप्त करते हुए सब आपस में प्रेम से रहे, क्योंकि सब आपस में भाई हैं। गुरबाणी कहती है एक पिता एक के हम बारे, और हमारे वेदों में भी कहा गया है वयम अमृतस्य पुत्र, हम उस अमृत की संतान है, ईश्वर की संतान है। तो हम सब जब एक ही परमात्मा की संतान है तो छोटे बड़े कैसे हो सकते हैं? इसी संदेश को देने के लिए ये यात्रा महान महापुरुषों के आशीर्वाद से ये यात्रा चल रही है जिन्होंने समाज को जोड़ने का कार्य किया। इसलिए इस यात्रा का उद्देश्य है। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਸਾ ਚਾਹੂੰ ਰਾਜ ਮੈਂ ਜਹਾਂ ਮਿਲੇ ਸਬਨ ਕੋ ਅੰਨ ਛੋਟ ਬੜੇ ਸਭ ਸਮ ਵਸੇ ਰਵਿਦਾਸ ਰਹਿ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਯੁਗਾਂ ਯੁਗਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਰਾਜਿਅਮ ਨਾ ਚ ਰਾਜਾ ਸੀ ਨਾ ਦੰਡੋ ਨਾ ਚ ਦੰਡਿਕਾ ਧਰਮੇਣੈਵ ਪ੍ਰਜਾ ਸਰਵਾ ਰਕਸ਼ੰਤੀ ਸੰਪਰਸਪਰਮ। ਔਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਬਸ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਪਤਾ? ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਗੋਪਾਲ ਮੋਚਨ ਤੱਕ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮੰਦਿਰ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਪੰਚਵਟੀ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ
ਆਪਣਾ ਉਪਮਾ ਦਰਜ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਯਾਤਰਾ ਸਟੇ ਕਰੇਗੀ? ਇੱਥੋਂ 10:30 ਵਜੇ ਇਹਦਾ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਰਵਾਨਗੀ ਕਰੂਗੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਮੀਰਾਬਾਈ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ, ਸਮੂਹ ਵਾਲਮੀਕ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜੀਵ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਹੀ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ।